सोनिया पर विवादित टिप्पणी पर प्रधानमंत्री ने लगाई फटकार। मुलाकात के बाद फूट फूट कर रो थे गिरिराज सिंह। स्मृति ईरानी ने दी सांत्वना। गिरिराज सिंह ने मुलाकात और रोने की खबर से किया इनकार। कहा कि आप संजय हैं जो सब देख लेते हैं। आपने आज पीएम से मुलाकात भी नहीं हुई। किसने कहा मुलाकात? ये कहा जाए कि पीएम ने आपको बुलाया। प्रधानमंत्री ने सोनिया मामले पर गिरिराज सिंह से मांगा जवाब। रंग को लेकर की थी टिप्पणी, कल जताया था खेद। अगर राजीव गांधी ने कोई लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर जबरदस्त वार। राहुल गांधी पर जवाबी हमला, बोलने की बनी रणनीति। बैठक खत्म होने के बाद वेंकैया नायडू ने कहा 10 बार बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। शैतान से की तुलना। Congress party criticizing the ordinance route is like devils quoting scriptures. Their record is worst. मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा झूठ के झाड़ पर लफ्फाजी के लॉलीपॉप से कांग्रेस की तुलना। कहा बैगन और बर्गर में फर्क पता नहीं। जो पार्टी जो है वो ऊसर और उपजाऊ जमीन का अर्थ न समझ पाती हो, गुड़ और गन्ने का अर्थ न समझ पाती हो, वो किसानों के हितैषी बनने को निकली है। संसदीय दल की बैठक, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया इसी सेशन में होगी जीएसटी पर चर्चा। बैठक में मौजूद थे पीएम मोदी। संसद में कृषि मंत्री राधा सिंह के मोहन के भाषण को बताया बढ़िया। प्रधानमंत्री ने कहा मैं नहीं सुन पाया था राधन मोहन का भाषण, लेकिन सोशल मीडिया पर मिले रिस्पॉन्स से खुश हूं। राहुल के बीजेपी को सूट बूट की सरकार कहे जाने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले सूटकेस की तो नहीं है सरकार। सूट बूट की सरकार कह रहे हैं वो तो। सूटकेस की नहीं है ना हमारी सरकार। आम आदमी पार्टी से 4 नेताओं के बाहर निकाले जाने पर अंदरूनी खलबली। निकाले गए नेताओं ने उठाए सवाल। प्रशांत भूषण ने फैसले को बताया नेशनल जस्टिस के खिलाफ। अनुशासन समिति के सदस्यों पर उठाया सवाल। आप बन चुकी है खाप पंचायत। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं एक खाप पंचायत बन चुकी है। प्रशांत भूषण ने कहा कोर्ट जाने में बर्बाद नहीं करेंगे वक्त, आगे बढ़ाएंगे स्वराज अभियान। बाहर निकाले गए नेताओं में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत 4 बागी आनंद कुमार और अजीत झा भी बाहर। पार्टी ने देर रात लिया फैसला। फेसबुक पर भी योगेंद्र यादव ने दी भावुक प्रतिक्रिया। केएल सहगल के गीतों के साथ हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां का किया जिक्र। लिखा नीड़ का निर्माण फिर। शांति भूषण ने प्रशांत को बाहर निकाले जाने को बताया गलत। 700 और लोकतंत्र की राजनीति नहीं कर रही आप, मुझे क्यों नहीं कर देते बाहर। आपसे निकाले गए नेता अजीत झा ने कहा पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं हुआ है फैसला। कहीं से कोई डेडलाइन मिलती है और उस डेडलाइन को अगर तथाकथित समितियां समय से नहीं कर पाती हैं तो उनको काफ़ी डांट बांट मिलती है। तो वो डेडलाइन मिली होगी और उस डेडलाइन में ये काम करना जरूरी होगा। आपसे निकाले गए प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा रात के अंधेरे में लिया गया फैसला इमरजेंसी की याद दिलाता है। आपको कोयले हीरे में फर्क। हर एक के अगेंस्ट में एक से ज़्यादा इश्यूज थे और जिसका उन्हें नोटिस दिया गया था और उन सब को देखते हुए एक ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर ही ये डिसीजन लिया गया। आपका लोगो डिजाइन करने वाले सुनील लाल ने फेसबुक पर दी श्रद्धांजलि। लिखा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाले जाने के बाद पार्टी खत्म। चुनाव पर दिल्ली सरकार की तरफ से जनता को झटका। केजरीवाल ने कहा
5 साल में 40 से 50% वादे ही पूरे हो पाएंगे। किसानों के मुआवजे पर आम आदमी पार्टी ने कहा, दिल्ली सरकार ने उठाया सही कदम, आकलन में सरकारी अधिकारियों का दखल नहीं के बराबर। दिल्ली के बवाना में केजरीवाल की सभा में बवाल, गंदे पानी को लेकर हुआ विरोध। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मामले में था केजरीवाल का दौरा, सिसोदिया भी गए थे साथ। आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेताओं पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, इन सभी नेताओं में नई पार्टी बनाने की क्षमता। योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्रीय मंत्री का दर्जा लेने से किया इनकार, कहा बाबा हूं, बाबा ही रहूंगा। सन्यासी सदा सत्ता से ऊपर रहा है। वो सत्य के लिए जीता है, वो सेवा के लिए जीता है, भगवान के लिए, अनंत के लिए जीता है। कैबिनेट का जो इन्होंने दर्जा दिया उसको बहुत ही आदर के साथ, कृतज्ञता के साथ वापस इनकी झोली में डाल दिया है। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हलफनामा दाखिल कर सरकार देगी अब तक की कार्रवाई की जानकारी। रेलवे में 4000 करोड़ के घोटाले का खुलासा, सीबीआई जल्दी दाखिल कर सकते हैं। माल ढुलाई में भारी उलटफेर, निजी माल ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने की साजिश, सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी कर कम दिखाया गया वजन, रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता जेबी पटनायक का निधन, तिरुपति में ली आखिरी सांस, आज शाम तक भुवनेश्वर ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री ने जेबी पटनायक के निधन पर जताया शोक, ओडिशा के लिए उनका योगदान हमेशा किया जाएगा याद। मथुरा के समसपुर गांव में एक किसान ने की खुदकुशी, साहूकार से लिया था कर्ज, परिवार के मुताबिक फसल के नुकसान से था परेशान। मथुरा में किसानों को मिले मुआवजे के चेक बाउंस, खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बैंक ने वापस लौटाया। हमने डाल दिया इसको बैंक में, चेक बाउंस हो गया। उसमें लिखा मेमो में कि भाई पैसा ही नहीं है उनके खाते में, पैसा। इलाहाबाद के फूलपुर में फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने की खुदकुशी, फसल तबाह होने से बेटी की शादी की थी चिंता। बुंदेलखंड में किसानों पर मुसीबत, फसल तबाह होने के कारण कई घरों में बेटियों की शादी के रिश्ते टूटे। पैदावारी कुछ न भया तो बिटिया जोड़ी बैठी। महाराष्ट्र में देश का पहला सुरक्षा विश्वविद्यालय के बनने की तैयारी, सुरक्षा क्षेत्र में ट्रेंड लोगों की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर सीएम फडणवीस का फैसला। सलमान खान हिट एंड रन केस में 6 मई को सुनाया जाएगा फैसला, पूरी हो चुकी है मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र के पालघर में ड्राइवरों को लूटने वाले 4 पुलिस वाले गिरफ्तार, ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे चारों आरोपी। शेयर बाजार में गिरावट का दौर, सेंसेक्स 103 अंक नीचे लुढ़का, लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में गिरावट। अक्षय तृतीया के मौके पर बाइक रजिस्ट्रेशन में आई उछाल, 10% ज्यादा बाइक के रजिस्ट्रेशन, कार के खरीदारों में 3% की देखी गई उछाल। सूरत में बलात्कार के शिकार नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या, 9वीं की छात्रा को पड़ोस के दुकानदार ने बनाया हवस का शिकार। दुकानदार की मोबाइल शॉप में फोन रिचार्ज कराने गई थी पीड़ित लड़की, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के शामली में नाबालिग से गैंगरेप के बाद घरवालों ने उसे जंजीरों में जकड़ा, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से दहशत में परिवार। 4 दिन पहले शारीरिक रूप से बीमार लड़की को बदमाशों ने अगवा कर किया था गैंगरेप, परिजनों की शिकायत के बाद अब भी किसी की गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित लड़की के परिजनों ने कहा, दोबारा हमारी लड़की के साथ इस तरह की वारदात ना हो, इसलिए उसे घर में जंजीरों में जकड़ा।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। सड़क पार कर रहे दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने कुचला, दोनों की मौके पर मौत। यूपी के बागपत जिले के रहने वाले थे दंपत्ति, पुलिस ने दर्ज किया मामला, शुरू की जांच। दिल्ली में फिर दिखा बदमाशों का आतंक। बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में बदमाशों ने हॉस्पिटल में की फायरिंग। निजी अस्पताल से बदमाशों ने की रंगदारी की मांग, डॉक्टरों को डराने के लिए हवा में की फायरिंग। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में मामूली बात पर फायरिंग, स्थानीय लड़कों ने एक अफगानी मूल के युवक को मारी गोली। अपने दोस्त के साथ चाउमीन खाने पहुंचा था युवक, कैब को लेकर स्थानीय लड़कों से हुई थी कहासुनी। अस्पताल में भर्ती घायल युवक की हालत नाजुक, अब तक किसी आरोपी की नहीं हुई है गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में चोरी के इल्जाम में 5 दिनों तक हवालात में रहा 10 साल का बच्चा। वीडियो वायरल होने के बाद सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। आरोपी बच्चे पर गहने चुराने का लगा था आरोप, वीडियो सामने आने के बाद जांच के दिया आदेश। महाराष्ट्र के सांगली में 13 साल के बच्चे पर मगरमच्छ ने किया हमला, बच्चे को खींचकर अपने साथ पानी में ले गया। सोमवार सुबह की वारदात, पुलिस वन विभाग की टीम बच्चे की तलाश में जुटी, लेकिन मासूम का अब तक कोई पता नहीं। सांगली महानगर पालिका की महासभा में नगर सचिव और पूर्व डेप्यूटी मेयर के बीच मारपीट, बिना टेंडर काम मंजूर करने पर बवाल। झांसी में यूपी सरकार के मंत्री राजा भैया के काफिले पर हादसा, 3 गाड़ियां आपस में टकराईं, 4 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत का तुगलकी फरमान, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर उनके घरवालों का सामाजिक बहिष्कार करने का दिया आदेश। आज से शुरू हुई 4 धाम की यात्रा, यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जमकर उत्साह। आज अक्षय तृतीया के पावन मौके पर खुले गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट। यमुनोत्री धाम रवाना होने से पहले बड़कोट पहुंचने पर श्रद्धालुओं का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत, तैयारियों से खुश दिखे श्रद्धालु। उत्तराखंड सरकार ने कहा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री ने खुद इंतजामों का लिया जायजा।